क्लास 12th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग का। इसके पढ़ने हम लॉन्ग आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, which two distinct worlds does the author notice in the वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री? which two distinct, which कौन से टू डिस्टिंक्ट दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, दुनियाएं हैं, ये संसार हैं। does the author, जो ऑथर इसमें देखती हैं, क्या है, लेखिका या लेखक देखती हैं, नोटिस करती हैं। इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, किसमें, चूड़ी के उद्योग के अंदर। चूड़ी के उद्योग के अंदर कौन कौन सी दुनियाएं हैं, वर्ल्ड्स हैं, जो लेखक यहाँ पर देखती हैं उनको। आंसर है इसका इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, चूड़ी वाले उद्योग के अंदर, द ऑथर लेखक नोटिस देखती हैं, द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स दो अलग अलग दुनियाओं को देखती हैं। सी सीज वह देखती हैं, वन ऑफ द फैमिली वह देखती हैं, एक तरफ फैमिली को देखती हैं, वन ऑफ द फैमिली फैमिली को देखती हैं। ऑफ द वर्कर्स, कारीगरों की, जो फैक्ट्री में काम करते लोग हैं, कारीगरों की, वो फैमिली को देखती हैं। कोट इन अ वेव ऑफ ग्रेट पॉवर्टी, कोट वो जकड़ा है, इन द वेव जाल में, तो उनका जो परिवार है वो जकड़ा हुआ है। ऑफ ग्रेट पॉवर्टी, एक गरीबी के जाल में वो जकड़ा हुआ है, वो ऐसा देखती हैं। दे आर अनेबल टू लीड, वे अयोग्य है, टू लीड करने में, अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जिंदगी जीने में वो क्या है, अयोग्य हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, पैसा नहीं होगा, इस टाइप से दिखा रहे हैं वो। तो असामान्य जिंदगी जीने में वो असमर्थ हैं। ऑफ एन एवरेज फैमिली, एक जो एवरेज फैमिली होती है वो असमर्थ है अपनी लाइफ को जीने में। ऑन द अदर हैंड पूरा चलता है, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। सी सीज वह देखती है, विशियस सर्कल, एक दुष्ट चक्र को देखती है। दुष्ट चक्र का मतलब होता है बेकार चक्र, या फिर कह सकते हैं किसी चीज में फंस जाना, दुष्ट चक्र कहलाता है वो। सी सीज वह देखती है आ विशियस सर्कल, सी सीज अ विशियस सर्कल, वह दूसरी तरफ क्या देखती है, सी सीज वह देखती है विशियस सर्कल, एक दुष्ट चक्र को देखती है। किन के चक्र को देखती है बताएंगे। ऑफ द साहूकार, साहूकार के चक्र को देखती है, वो घुमाता रहता है, पब्लिक को परेशान करता है। एज द मिडलमैन, और बिचौले को देखती है, बिचौले काफी परेशान करता है। द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखती है। एज द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून को जो रखते हैं, मतलब जो वकील हैं उनको देखती है। कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स का मतलब रखने वाला, वो लॉ को रखने वाले को देखती है, जैसे वकील होते हैं। एंड ऑर्डर, और आदेशों को देखती है। किनके आदेशों को देखती है, द ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाही होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, उनके आदेशों को देखती है। कि द ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाही लोग। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं को देखती है, इनके ऑर्डर को देखती है, ये काफी परेशान करते हैं, सबको देखती है। दे आर एंगेज्ड, वे जुड़े हैं। इन देयर ओन मीन, खुद के मतलब से वो जुड़े होते हैं, खुद के इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ से वो जुड़े होते हैं। एंड फाइंड प्लेजर, और वो खुशी को ढूंढते हैं। इन कीपिंग द अदर क्लास, दूसरे वर्ग के लोगों में वो खुशी ढूंढते हैं। इन पुअर कंडीशन के लोगों में। इन देयर ओन इंटरेस्ट, खुद के स्वार्थ के लिए। ऑन का मतलब खुद, इंटरेस्ट का मतलब स्वार्थ, वे खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों में खुशी ढूंढते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द वेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप, कौन सी ताकतों ने, व्हाट फोर्सेस कौन सी, या क्या ताकतों ने, क्या मजबूरियों ने षड्यंत्र में रखा है, टू कीप रखा है, द वर्कर्स, कारीगरों को, इन द वेंगल इंडस्ट्री, एक चूड़ी वाले उद्योग के अंदर, ऑफ फिरोजाबाद के, इन पॉवर्टी, गरीबी में। तो गरीबी में किस षड्यंत्र ने कारीगरों को गरीबी में रखा है फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के अंदर? आंसर है इसका, आंसर समझे, द वेव ऑफ पॉवर्टी, ये हेडिंग है इसकी, गरीबी का जाल, गरीबी का जाल। वेव होता है जाल, पॉवर्टी होती है गरीबी, गरीबी का जाल। आंसर देखें, द वर्कर्स इन द वेंगल इंडस्ट्री, द वर्कर्स इन द वेंगल इंडस्ट्री, कारीगर, इन द वेंगल इंडस्ट्री मतलब चूड़ी वाले उद्योग के जो कारीगर हैं, आर कोट, वो जकड़े हैं। इन अ वेव, एक जाल में, ओ पॉवर्टी, गरीबी के। पॉवर्टी हैज क्रश्ड, पॉवर्टी ने उनको कुचल दिया है। देयर इनिशिएटिव, उनकी शुरुआती शक्ति को कुचल रखा है, किसने, गरीबी ने। दे डू नॉट वांट, वे नहीं चाहते हैं, टू टेक टू अनदर वर्क, वे दूसरा कार्य नहीं करना चाहते हैं। ओके, दूसरा काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनको चूड़ी बनानी आता है, वो ऐसा समझते हैं।
दे थिंक, वो ऐसा सोचते हैं, वो समझते हैं, ये सोचते हैं, डेट दे कैन ओनली मेक बेंगल्स, की वो चूड़े ही बना सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि वो चूड़े ही बना सकते हैं। देयर पॉवर्टी हैज क्रश्ड, देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी ने हैज क्रश्ड, उसको कुचल दिया, देयर स्पिरिट, उनकी आत्मा को, ऑफ लीडरशिप, उनके नेतृत्व की, उनकी नेतृत्व की आत्मा को कुचल दिया है कि वो कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, वो कारीगर मतलब क्या मजदूरी करेंगे, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। देयर इज नो वन हु कुड, देयर वहां पर इज नो वन, वहां पर कोई नहीं है, हु जो कुड हेल्प उसकी मदद कर सके, देम उनकी, सी थिंग्स, सी थिंग्स और चीजों को देख सके, डिफरेंटली अलग तरीके से, अलग नजरिए से, ऐसा कोई नहीं है वहां पर। द पॉवर्टी हैज क्रश्ड, पॉवर्टी गरीबी ने हैज क्रश्ड कुचल दिया है, देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए द पॉवर्टी हैज क्रश्ड, द पॉवर्टी हैज क्रश्ड, गरीबी ने कुचल दिया है, देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास को, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, वे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आगे है दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्फ, दे कैन नॉट, वे नहीं कर सकते, वे नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज्ड देम सेल्फ, खुद को संगठित नहीं कर सकते, इनटू अ कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति में या सहयोगी में, तो वे खुद को क्या नहीं कर सकते, संगठित नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, देम सेल्फ, खुद को, इनटू अ कोऑपरेटिव, एक सहयोगी में, एक सहकारी समिति में, दे से, वे कहते हैं, वे से मतलब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इवन यहाँ तक कि इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, वो कहते हैं कि यदि उनको ऑर्गेनाइज्ड प्राप्त भी हो गया, तो दे आर द वंस, वे होंगे जो, हु जो, विल बी होल्ड, जिनको होल्ड किया जाएगा, जिनको पकड़ लिया जाएगा, बाय द पुलिस, इसको लिखेंगे पुलिस, वे होंगे जो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे, इसको लिखेंगे पुलिस। दे आर द वंस, वे होंगे, हु जो, विल बी होल्ड, जिनको पकड़ लिया जाएगा, होल्ड कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, और बीटन, उनको पीट दिया जाएगा, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड, और उनको पकड़ के खींच के, टू जेल, जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर देयर ट्रैप, उनके जाल की वजह से, क्योंकि वो फंसे पड़े हैं, एंड डू नॉट लेट, उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, देम गो आउट ऑफ इट, इससे बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ अपनी तरफ से कोई काम करते हैं तब की बात हो रही है, तो इस वजह से ये फंसे पड़े वर्कर्स, चूड़ी वाले उद्योग के अंदर की, यही काम करना तुमको, जो बड़े बड़े आदमी इनका यूज कर रहे हैं।